ससुर मेरे हैं कि मतलब सास वाली दर्जा बोल रहे थे कि तुम दो। अब इस बात से मैं नाकार गई तो बोल रहे हैं फिर वो क्या की कि पहले वाली को बुला लिया है कि बात करो, सो बैठो, ये सारी मतलब अब आपके साथ मतलब फिजिकल होना चाहते हैं। फिजिकल होना चाहते थे। ये बात मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया। अरे आगे पीछे नहीं है और उसी का वो लोग फायदा उठा रहे हैं और कोई हमारा हेल्प करने वाला नहीं है। बस मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी का इसमें क्या गलती है? मुझे पता नहीं था इसमें मेरी क्या गलती है। मेरी तो पूरी जिंदगी, कल को मेरे बेटे पूछेगा मेरे बाप कौन है, मैं क्या बताऊंगी उसे? मेरी तो पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। उसको तो अपना पहला मिल गया, लेकिन मुझे क्या मिला? विश्वास थी उसका, क्या मिला मुझे? आप बताइए, इसे देख के क्या लगता है कि इस लड़की को प्यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? किसी पे भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? किसी पे नहीं करना चाहिए। मेरी जब शादी हुई थी, मेरे हस्बैंड की पहली शादी हो चुकी थी, जो कि उन्होंने मुझे पहले नहीं बताया। ऐसे प्यार का झांसा में लाके और उन्होंने मुझसे शादी कर ली और उनके फैमिली वाले भी इसमें एग्री हो गए और वो लोग मेरे ही घर पे आए थे शादी करवाने के लिए और ये बातें मुझे पहले पता नहीं थी। और जब शादी होने के बाद मुझे पता लगा, अभी फ़िलहाल में मुझे मई में पता लगा है कि उनकी दूसरी शादी पहले हो चुकी है। और उसके बाद क्या हुआ कि मार्च में वो मेरे ससुर हैं, मेरे ससुर ही उसको बुलाए हैं। मेरे ससुर से मेरी अनबन इसलिए हो गई क्योंकि वो मतलब सास की, तब मैं शादी में गई थी, ठीक है, और वहाँ से हम लोग की बात होना चालू हो गई। फिर मेरे घर पे आए थे शादी के लिए। पहले मेरे फैमिली वाले इस शादी के लिए वो नहीं थे। उसके बाद थोड़ा बहुत करके लोग माने, फिर हमारी शादी मंदिर में हुई थी। फिर शादी हो गई, उसके हफ्ता दिन बाद मेरे हस्बैंड मुझे गुजरात लेकर चले गए। अब वहाँ ससुर मेरे हैं कि मतलब सास वाली दर्जा बोल रहे थे कि तुम दो। अब इस बात से मैं नाकार गई तो बोल रहे हैं फिर वो क्या की कि पहले वाली को बुला लिए है। शादी तक भी ऐसा सब कुछ ठीक था। ससुर ने ये मुझसे बोला कि मेरे साथ ये करो और मैंने वो नहीं किया, बस इसलिए वो पहले वाले से बात करने लगे। पहले देखिए, आप पहले अपना हस्बैंड का पूरा बताइए, उसके बाद ससुर पे आए, ठीक है? शादी कैसे हुई, कैसे मिली, शादी के बाद कब से प्रॉब्लम हुआ, पहले वो लोग आप पूरा बताइए, उसके बाद उस स्टेप पे बात करते हैं। हम मिले थे, हम मेरी ममहर में मिले थे, ठीक है, और वहाँ पे हम लोग बातचीत करना चालू किए। फिर शादी के भी मेरे हस्बैंड बोले थे और उसके बाद क्या हुआ कि मेरे घर पे है। मेरे जब मिले एक दूसरे को देखी तो पहले वो प्रपोज किए कि आपसे? नहीं, मैं ही की थी। आप ही की थी? मैं ही की थी। उसके बाद बात होना चालू कि वहीं शादी के लिए बोले थे। तो फिर मैं अपने फैमिली में बोली तो मेरे फैमिली वाले मना कर दिए थे। फिर वो घर पे आए तो ये भागने के लिए उनके पापा बोलने लगे, तो मैं बोली कि मैं भागकर शादी नहीं करूँगी, ठीक है। फिर तो बात आपके मतलब लड़के से होती थी या उनके पापा से होती थी? पूरे फैमिली ही उनकी मेरे से बात करती थी। अच्छा। पूरी फैमिली बात करती थी, सब लोग मान भी गए थे शादी के लिए। तो सब लोग आपको पसंद करते थे? सभी लोग पसंद करते थे। और पहले शादी के मुझसे किसी ने नहीं कहा कि उनके पहले शादी के बाद में गुजरात वो लेकर मुझे चले गए। अब कुछ दिन तक मतलब 1 महीने तक सब कुछ सही था। अब मेरे ससुर मुझसे बोलने लगे कि सास वाला दर्जा तो मुझे दो। अब इस जैसे सास वाला दर्जा क्या दो? ठीक है, एक होता है कि हम टाइम से खाना दे दिए, अगर आप बीमार हैं तो आपको हम दवाई दे दिए, आपकी सेवा कर दिए, तो सास वाला क्या दर्जा दो? जैसे कि बात करो, सो बैठो, ये सारी मतलब अब आपके साथ मतलब फिजिकल होना, हाँ, फिजिकल होना चाहते हैं। ये बात मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया कि उन लोगों में झगड़ा वगड़ा हुआ। फिर वो मुझे धमकी देने लगे कि मैं तुम्हें जला दूंगा, मार दूंगा, ये करूंगा, वो कर। तो मैंने वहाँ पे गुजरात में पुलिस कंप्लेन भी की थी इस मैटर में लेकर। उसके बाद क्या हम लोग में अनबन हो गई। फिर हम लोग दूसरे जगह रूम ले लिए। और आप ये बताइए, जिस लड़का का कितना भरोसा की, जिससे प्यार की, जिसके साथ शादी की, जब आप उसके घर गई तो आपको जब ये सब देखने को मिला तो आप पे क्या बीता? बहुत बुरा लगा। मैंने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया। पहले मैं सिंगिंग करती थी, उसके लिए मैं सिंगिंग तक भी छोड़ दी। 3 साल अपना कैरियर पूरा मैंने बर्बाद कर दिया उसके लिए। और उस लड़का आज मुझे रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। और एक मेरी 1 साल की बेटी तक भी है। और हाँ, 1 साल की बेटी? हाँ, अगले मंथ में 1 साल की वो हो जाएगी। एक तो मैंने उसके लिए अपने कैरियर को पीछे छोड़ दिया।
ऑपरेशन करके मेरी बेटी भी हुई का उसका भी खर्चा नहीं दे रहा है वो। लड़के का लड़कियों का अपना ग्रुप था, हम उसके अकॉर्डिंग काम करते थे। बोल रहा है कि तुमको जानते ही नहीं है, बोल रहा है कि बेटी को दे दो। मैम हम अपनी बेटी उसको कैसे दे दें? एक तो अपनी कैरियर उसके लिए बर्बाद कर दी, मेरा शरीर खराब हुआ, बड़ा ऑपरेशन करके हुआ, मैं कैसे अपनी बेटी उसको दे दूँ? अपनी बेटी को तक मानने को तैयार नहीं है, मतलब खर्चा तो कुछ नहीं दे रहा। बोल रहा है कि अगर तुमको इतना ही प्रॉब्लम तो मुझे दे दो, मैं कैसे उसको दे दूँ? कोई भी माँ अपने बच्चे को कैसे दे सकती है? कोई भी माँ नहीं दे सकती है ना। अब मैं गई थी परसों अपने ससुराल, मेरे ससुर मुझे घर में नहीं घुसने दिए। बोल रहे क्या कि बोल रहे हैं? बोल रहे तेरा यहाँ पे कुछ नहीं, तुम भाग कर शादी की है। जबकि मैंने भाग कर शादी नहीं की ना, मंदिर में के मैं बोली कि जब मैं भाग कर शादी की ही उस टाइम मुझे घर में अब क्यों घुसने दिए? अब भागी हो, मैं सोई रहती थी या फिर रूम में या फिर नहाने जाऊँ तो बिना आवाज दिया से ही चले जाते थे वो। खाएंगे गिर जाएंगे। वॉशरूम बंद नहीं रहता था? बंद रहता था मैम, ऐसे कभी खिड़की से, जैसे कि वॉशरूम जो मेरा है ना खुले में था, कभी एक बाहर से भी गेट था और एक ऊपर से भी, इधर से भी गेट था, तो छत से कभी आ जाते थे बिना बताए। रूम में मैं सोई रहती, मान लीजिए कि बहू कैसे सोई, एक बार नॉक करके तो आना चाहिए ना, ये चीज उनमें नहीं था। शादी के अगले दिन के ही सारे फोटो है, इस शादी में की है। हम खुद भी अगर देखें तो हमारे पापा मम्मी के टाइम में लोगों को पता ही नहीं था। आज सबसे बड़ी जरूरत है जब बच्चा 9वीं से अरे आगे पीछे नहीं है और उसी को वो लोग फायदा उठा रहे हैं काउंसलिंग की जाए और कोई हमारा हेल्प करने वाला नहीं है। इम्पोर्टेंट पड़ाव है आगे के 50 साल बस कैसे मुझे होंगे। इंसाफ क्योंकि चाहिए। इस मेरी एज में बेटी का इसमें बहुत क्या बड़ी गलती है? अलग मुझे दिशाओं पता में नहीं था चलते इसमें मेरी एक क्या रास्ता गलती है। positive मेरी तो side, पूरी जिसमें जिंदगी, अच्छा ग्रुप कल को बनाते मेरी हैं, बेटी हम पूछेगी पढ़ाई की मेरे बातें बाप करते को हैं, तो मैं करियर की क्या बातें करते बताऊंगी हैं। उसे? ठीक है, movies की मेरी तो बातें भी पूरी कर सकते लाइफ हैं, बर्बाद हो गई, मजे की उसको तो बातें अपना भी कर पहला सकते हैं, मिलेगा, हंस भी लेकिन सकते हैं, मुझे सब क्या काम कर मिला? सकते हैं। विश्वास लेकिन की उसका हमारा क्या मिला focus रहे मुझे? करियर पर, अपनी अच्छी लाइफ पर। कुछ लोग बेटा 9th क्लास आप बताइए, इसे देख के क्या लगता है कि लड़की को प्यार करना चाहिए कि नहीं करना नहीं, चाहिए? मैं किसी पे भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? किसी पे नहीं करना चाहिए। अपना ग्रुप ऐसा चुनेंगे जो न पढ़ता होगा ना मतलब सच्चे प्यार करने का यही सजा मिलता है ना। पेरेंट्स के मैम। साथ साथ टीचर्स को भी वो एक ही पति का बिहेव कैसा कर रहा है आपके पेरेंट्स प्रति? की इज्जत नहीं करते, पहले टीचर्स सब की भी सही इज्जत था। करें। मतलब ये जब हर मिली थी तो क्लास कैसा में व्यवहार था, फिर 9th के एक बार बाद कैसे से चेंजिंग आ गया अपने इतना? आप को जज वो करो, जब तुम आई plus ना वाले में हो या उसके minus बाद से वाले ही में। होना अगर चालू तुम हुआ, plus जैसे वाले कि वो में, लोग तो शादी तुम भी कर अच्छे लिए, मुझे पकड़े पता में भी हो नहीं लगा। आखिर दोबारा कैसे शादी दोनों, की। जैसे कि पहले से शादी खाली हाँ, होता हाँ। तो कितने साल दोनों अलग रहे कि फिर आपसे मुलाकात हुई और आपसे शादी हो अलग गई? रहे, 7 साल वो लोग अलग रहे। फिर एक बार वो कैसे आ गई? इस तरह की मेरे बातें ससुर जिनसे ने कभी बोला आज तक उसको कोई अच्छा मार्च नहीं में। बना। क्योंकि तो उनको अपने उनके आप को साथ जज करना कि मतलब मैं गलत रिश्ता था, हाँ, मजा करना था हाँ, उनके हाँ, साथ, कभी है भी ना? वो करना था रास्ता उनको। बदल सकता और मैं है। क्या हुआ अच्छा, ये बात आपके हस्बैंड जानते हैं कि नहीं कि आपके ससुर और मतलब बहू और ससुर के बीच में गलत रिश्ता, उनकी पत्नी और उनके बाप के बीच में गलत रिश्ता? वो जानते हैं क्योंकि जहाँ पे मैं गई थी उनके पुराने वाले रूम पे ना, उनके सामने रूम वाले सारे बोल रहे थे कि हम कि तनून से तुम संभल के रहना, ये वो। तो वो शादी अपने लिए किए हैं या अपने पिता के लिए किए हैं? उन्हें अभी वो पता नहीं देखा जाए चलता तो कि दोनों हमारा के क्या लिए होगा। करवा तुम रहे लोग हैं। जिस उम्र में हो ना बेटा, हमारे खुद के बच्चे हम हाँ, सब मेरे टीचर्स के पति बच्चे भी बोल तुम्हारी रहे उम्र थे के ही कि हैं। दोनों को एक हमने साथ ही तुमसे रखने के दुगनी लिए। मैं जिंदगी बोली से कि भी मैं ज्यादा वैसे टाइम नहीं देख लिया। रहूंगी। मतलब क्या हमने बोले ये देखा, बताइए हमारे थोड़ा। पेरेंट्स मैं बोली कि अगर आप